भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए के लिए नेगोशिएशंस शुरू हो गए हैं। मीडिया के अनुसार कुछ महीनों में एक अर्ली हार्वेस्ट डील हो सकती है। आज हम बात करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से अधिक देशों के बीच एक पैक्ट होता है जिसमें उन देशों के बीच होने वाले आपसी व्यापार पर लगने वाले टैरिफ को हटाया या घटाया जाता है। इसका पर्पस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को सस्ता करना है। एफटीए के नेगोशिएशंस कई सालों तक चल सकते हैं। ऐसे में उन देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अर्ली हार्वेस्ट डील की जाती है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम में उन चुनिंदा गुड्स और सर्विसेज पर टैरिफ हटाया या घटाया जाता है जिन पर सहमति बन चुकी है। विभिन्न देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ट्रेड रिलेशंस में एग्रीमेंट का सबसे लोअर लेवल पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जो गुड्स और सर्विसेज की एक लिस्ट तक ही सीमित रहता है। अगला लेवल है एफटीए, जिसमें ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज को कवर किया जाता है। अगर एफटीए पार्टनर्स दूसरे देशों पर एक कॉमन टैरिफ लगाने का एग्रीमेंट करते हैं तो उसे कस्टम्स यूनियन कहा जाता है। कस्टम्स यूनियन का एक उदाहरण एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। अगर कस्टम्स यूनियन के देश ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटाकर लोगों का बॉर्डर के अक्रॉस फ्री मूवमेंट करते हैं तो उसे सिंगल मार्केट कहा जाता है। इसका उदाहरण यूरोपियन यूनियन है। अगर सिंगल मार्केट कंट्रीज सेम करेंसी और सेम मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हैं तो उन्हें इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है। यूरोजोन इसका एक उदाहरण है। भारत और यूके के बीच इस एफटीए को न्यू एज एफटीए भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और एंटी करप्शन मेजर्स भी शामिल होंगे। इस एफटीए को यूके ने इनिशिएट किया क्योंकि यूके को ब्रेक्जिट के बाद एक बड़े मार्केट की तलाश थी। भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर को इस एग्रीमेंट से काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इससे लेदर, ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। इस एग्रीमेंट में कई चैलेंजेस भी हैं, जिसका रूट कॉज है फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये मेजर्स डेवलप्ड कंट्रीज दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स पर लगाकर उन प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उन देशों के मापदंडों के अनुसार नहीं बैठते। इसका असर सबसे ज़्यादा भारत के डेयरी एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है। इसी तरह अल्कोहल पर यूके की 3 ईयर मैच्योरेशन पॉलिसी है, जिससे भारत के अल्कोहल एक्सपोर्ट्स भी प्रभावित होते हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग देशों के बीच लोगों और गुड्स के मूवमेंट को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स और ओपन मार्केट्स ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में सबसे कारगर साबित हुए हैं। इससे सभी देशों के एक्सपोर्ट्स बढ़े और अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के प्रति संदेह बढ़ा है, जिसकी वजह से डीग्लोबलाइजेशन का खतरा भी बढ़ रहा है। आशा है कि ग्लोबलाइजेशन की वेव इस चैलेंज को भी पार कर पाएगी। धन्यवाद।